आपके साथ अदिति अवस्थी। फर्ज कीजिए आपका कोई अपना देश में फंस गया हो, खाने को दाना ना हो, रहने को घर नहीं, दिल में बस एक ही अरमान हो, कोई अपनी धरती तक पहुंचा दे। सऊदी अरब में आर्थिक संकट के बाद हजारों भारतीयों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह सऊदी अरब पहुंचे और हमेशा की तरह भारतीयों के संकट मोचक साबित हुए। जबरदस्त व्यवस्था की, जिसको स्वदेश लौटना हो साथ आ जाए, जिसको नौकरी करना हो सऊदी अरब में रुक जाए। जनरल ने वाकई जिंदगी दे दी दोबारा। सऊदी अरब रोटी कमाने गए थे, एक वक्त की रोटी को भी तरस गए। सऊदी अरब में 2, 4, 10 नहीं, हजारों हैं जिनकी नौकरी चली गई है, दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। जिन कंपनियों में नौकरी करते थे उन्हीं ने इनके पासपोर्ट जब्त कर लिए। हजारों वतन वापसी को तरस रहे हैं तो कई हजार नौकरी को। जिनको अपने पीछे देश में छोड़ विदेश गए थे वो भी हाथों में तस्वीर लिए इनका इंतजार कर रहे हैं। सब उम्मीद भरी निगाहों से सिर्फ भारत सरकार की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि मदद की आस सिर्फ वहीं से है। मैं सुषमा स्वराज मैडम ਨੂੰ 4 दिन पहला अपने ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਫਿਲਹਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹਨੇ ਆਊਟ ਪਾਸ ਐਮਬੈਸੀ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਫ ਤੋਂ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। भारत सरकार ने इनकी फरियाद सुन ली और प्रधानमंत्री मोदी ने तो सऊदी अरब में ही कहा था, आपकी खुशी मेरी खुशी और आपके दुख से मैं दुखी। और आपसे कोई चिंता की खबर आ जाती है तो मुझे भी उतनी ही पीड़ा होती है जितनी कि आपके परिवार को होनी चाहिए, क्योंकि आप एक प्रकार से मेरे परिवारजन हैं और आपका सुख दुख यही तो हमारा सुख दुख है। सबसे पहले भारत सरकार ने पिछले 4-5 दिनों से भूखे प्यासे कैंप में पड़े अपने लोगों को भोजन दिया। विदेश मंत्रालय ने सऊदी अरब में भारतीय दूतावास को आदेश दिया कि उन्हें मुफ्त भोजन कराया जाए। जितने हमारे लोग लेबर कैंप्स में इस समय वहाँ अलग अलग कैंपों में हैं, उसकी सफाई का प्रबंध, वहाँ उनके मेडिकल ट्रीटमेंट का प्रबंध और उनके भोजन का प्रबंध अब के बाद सऊदी सरकार करेगी। भारत सरकार को उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। भोजन मिला और ये सब हुआ सोशल वर्कर इमरान खोखर की वजह से। इमरान ने ही विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को सऊदी अरब में भारतीयों के फंसे होने की खबर दी थी। सुषमा स्वराज जी ने सुबह 9:30 बजे के करीब मुझे वापस रिप्लाई किया कि जो लोग फंसे हुए हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था हम जल्द से जल्द करवाएंगे। फिर उसके बाद एम्बेसी, जद्दा एम्बेसी का एक ट्विटर अकाउंट जिसने मुझे फॉलो किया और वो लगातार मेरे संपर्क में है, उसने मुझे कहा कि एक कैंप में हमने खाना भेजा है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज तुरंत एक्शन में आई। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह को सऊदी अरब के लिए रवाना किया। इस बार मकसद सिर्फ भारतीयों को सऊदी अरब से भारत लाना नहीं था, मकसद था भारतीयों ने जो सऊदी अरब में खोया है उसे सम्मान के साथ वापस दिलाना। दरअसल सऊदी अरब में खराब हालात की वजह से कई फैक्ट्रियां बंद कर दी गई हैं। नतीजा कई हजार भारतीयों को भुगतना पड़ा। हजारों वर्कर्स को सैलरी भी नहीं दी गई। पिछले कुछ वक्त से इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत में आई गिरावट से सऊदी अरब समेत दूसरे खाड़ी देशों को अच्छा खासा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। आर्थिक संकट का असर वहां की इंडस्ट्रीज पर पड़ा और इसका असर पड़ा सऊदी अरब में भारत के 13 लाख से भी ज्यादा कामगारों पर। जिद्दा में पिछले दिनों 61 जिप्सम फैक्ट्रियों पर ताले लग गए, जबकि हमदनिया में 23 वर्कशॉप बंद कर दी गई हैं। अनियमितताओं और कानून के उल्लंघन के आरोप में इन फैक्ट्रियों को बंद किया गया है और करीब 10,000 भारतीय एक ही झटके में बेरोजगार हो गए। खाने के लाले पड़ गए, स्वदेश लौटे भी तो कैसे। जहां काम करते थे वहां के मालिकों ने पासपोर्ट भी जब्त कर रखा था। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के आदेश पर विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह सऊदी अरब पहुंचे। जनरल ने सऊदी अरब सरकार से बातचीत की। सऊदी अरब सरकार को भारतीयों के साथ हुई ज्यादती के बारे में बताया। सऊदी सरकार से बातचीत के बेहद खुशनुमा नतीजे सामने आए। सऊदी अरब सरकार भारतीयों के भारत आने का इंतजाम कर रही है, वो भी अपने खर्च पर। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भारतीय संसद में खुशी जाहिर की। सऊदीज ने ये कहा कि वो केवल एग्जिट वीजा ही नहीं देंगे,
एग्जिट वीजा के साथ साथ अपने विमानों के माध्यम से अपने खर्चे पर उनको भारत में भेजने का काम करेगा। और जो वापस आना नहीं चाहते, सऊदी अरब में ही रहकर अपने और अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमाना चाहते हैं, उनके लिए भी सऊदी अरब सरकार की तरफ से आश्वासन मिला है। इनकी योग्यता के अनुसार जहां कहीं नौकरियां उपलब्ध हैं और वो इनको रखना चाहते हैं तो हम अनुमति देते हैं कि वो इनको रख सकते हैं, तो दूसरी जगह भी उन्हें नौकरी मिल सकती है। सऊदी अरब के किंग ने खुद अपने अधिकारियों को इस मामले का निपटारा 2 दिन में करने का आदेश जारी किया। हर वर्कर यहाँ आने से पहले अपना इंडिविजुअल क्लेम यानी व्यक्तिगत तौर पर अपना क्लेम फाइल करके आए। उसके बाद इंडियन एम्बेसी रियाद के साथ उनका श्रम कार्यालय, उनका लेबर ऑफिस बैठेगा और सारे क्लेम्स को सेटल करेगा। भारत आने के बाद भी उनका पैसा उनको यहाँ आकर के मिल जाएगा। सऊदी अरब में फंसे करीब 10,000 भारतीय, भारत में उनके परिवार के लोग, भारत सरकार आज खुश हैं। जो लोग सऊदी अरब में रहकर नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए भी शुभ समाचार है। जो लोग स्वदेश लौटना चाहते हैं, उनके लिए भी जनरल वीके सिंह सऊदी अरब में मौजूद हैं, लेकर ही आएंगे। विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। स्मार्टफोन के और स्मार्ट होने के साथ ही हर वक्त कनेक्टेड रहने की इच्छा भी बढ़ती ही जा रही है। अलग अलग उम्र के लोग स्मार्टफोन पर अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग काम करते हैं। मोबाइल के बिना एक एक पल भारी होता जा रहा है। मोबाइल और इंटरनेट भी शराब और सिगरेट की लत की तरह बन गया है। जरूरत है डिजिटल डिटॉक्स की। रिपोर्ट देखिए। घर पर खाना खाते वक्त, दफ्तर में काम करते हुए या ड्राइविंग करते वक्त हर वक्त हमें फोन चेक करने की लत लग गई है। मोबाइल बिना एक एक पल भारी हो जाता है। मोबाइल और इंटरनेट भी शराब और सिगरेट की लत की तरह बन गया है। जरूरत है डिजिटल डिटॉक्स की। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है खुद को डिजिटल दुनिया से दूर करना। लोग खुद को कुछ घंटों, दिनों या महीनों तक अपने स्मार्टफोन और इंटरनेट से दूर करने का टारगेट सेट करते हैं। लोग बाकायदा फेसबुक, ट्विटर पर ऐलान करते हैं कि वो खुद को डिजिटली डिटॉक्स कर रहे हैं। इसी काम को बार बार करते चले जाना, रिपीटेडली करते चले जाना और अपनी बाकी इंपॉर्टेंट लाइफ की जो चीज़ें हैं उनको तवज्जो ना दे पाना। तो कहीं ना कहीं जब आपका बहुत अधिक समय, एनर्जी, रिसोर्सेज एक गतिविधि में लग जाते हैं और जिसका कोई आपको खासा फ़ायदा नहीं होना, आपको या आपके परिवार को, और जिसके चलते आपकी नींद में खलल होने लगा है, आपकी बाकी प्राथमिकताएं ज़िंदगी की सफ़र करने लगी हैं, तो हम कहते हैं कि एक प्रकार की एडिक्शन में तब्दील हो रहा है जिसका इलाज करना ज़रूरी है। मैं ऐसे भी बच्चे देख रहा हूँ अपने क्लिनिक के अंदर जहाँ पर बच्चे बाथरूम मतलब स्टूल तक पास कर देते हैं कपड़ों में, पर वो अपने मोबाइल को नहीं उस समय छोड़ रहे हैं। चीन में तो बच्चों को मोबाइल और इंटरनेट की लत छोड़ने वाले कैंप में रखा जाता है। चीन के इस डिजिटल डिटॉक्स कैंप में इन लोगों को सुबह से शाम तक कड़ी सैन्य ट्रेनिंग कराई जाती है। मोबाइल और कंप्यूटर को छूना तो दूर, इन लोगों को इंटरनेट के बारे में सोचने तक नहीं दिया जाता। डिजिटल डिटॉक्स के तरीके दुनिया भर में लोग अपना रहे हैं। लोग दिन का या हफ्ते का एक ऐसा वक्त सुनिश्चित कर लेते हैं जब वो इंटरनेट या स्मार्टफोन से खुद को डिजिटल दुनिया से अनप्लग कर लेते हैं। बस अपनों से मिलते हैं, मौज मस्ती करते हैं। ब्रिटेन में कराए गए एक सर्वे में पाया गया कि ब्रिटेन के करीब 1,50,00,000 लोग खुद को ऑफलाइन रखकर इंटरनेट से निजात पाने की कोशिश कर चुके हैं, जबकि सर्वे में शामिल 16% लोग छुट्टियां मनाने के लिए ऐसी जगह का चुनाव करते हैं जहां इंटरनेट के सिग्नल नहीं आते। 10 में से 3 लोग छुट्टियों पर मोबाइल नहीं ले जाते। 13% लोग मोबाइल फोन को घर पर ही छोड़कर जाना पसंद कर रहे हैं। आजकल लोग जीमेल से ज़्यादा तो व्हाट्सएप और फेसबुक को चेक कर रहे हैं। व्हाट्सएप में स्टेटस आया कि नहीं, सुबह उठे तो देखे आ गया कि नहीं, क्या है, कैसे है। जब फ़ोन चार्जिंग पे लगाता हूँ, जैसे साइलेंट पे कर देता हूँ फ़ोन, तो फिर बार बार उठ के देखता रहता हूँ फ़ोन आया, मैसेज आया, नहीं आया, क्या आ रहा है। उठो फ़ोन, सो फ़ोन, उसके बाद फ़ोन ही फ़ोन। कॉलेज जाओ फ़ोन, जाते आते फ़ोन, कॉलेज में चेक करना फ़ोन, क्लासेस अटेंड ढंग से नहीं हो पाती फ़ोनों की वजह से। अच्छे वाला फ़ोन मारता है बट सब इग्नोर करके अपने फ़ोन पे लगे रहते हैं। एक एडिक्ट सी होगी। सवाल ये है, आखिर डिजिटल डिटॉक्स का फायदा क्या है? एक सर्वे के मुताबिक डिजिटल डिटॉक्स अपनाने वाले करीब 50% लोगों को शुरुआत में इंटरनेट ना होने पर बेचैनी होती है। रात को सोने से पहले हम सोशल मीडिया का एक ट्रिप जरूर लगाते हैं, लेकिन अपने घर में लोग कैसे हैं ये जानने का वक्त हम नहीं निकाल पाते, जिसकी वजह से रिश्तों में दूरियां बढ़ती जा रही हैं।
यानी जिस तरह स्वस्थ शरीर के लिए हफ्ते में एक दिन लिक्विड डाइट या सैलेड डाइट से शरीर को डिटॉक्स करते हैं, ठीक उसी तरह हमारा अपनों से रिश्ता स्वस्थ रहे, इसके लिए जरूरी है डिजिटल डिटॉक्स। पूजा मक्कड़, जी मीडिया।